वक्त आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, चूंकि 2 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव और वहां पर चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे हरियाणा की। एक तरफ हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सरगर्मी तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान भी अब अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की हलचल बढ़ने की जानकारी मिल रही है। दरअसल खबर यह है कि हरियाणा चुनाव के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होने जा रही है और बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा से किसान ट्रैक्टर लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। दरअसल आज किसानों के धरने के 200 दिन पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि किसान आज शंभू बॉर्डर पर महापंचायत करने जा रहे हैं। इस महापंचायत में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो हरियाणा चुनाव से पहले किसानों का जो आंदोलन है वो तेज होगा। किसानों की हलचल शंभू बॉर्डर पर बढ़ चुकी है। जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा और पंजाब से ट्रैक्टर लेकर आज किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचने जा रहे हैं, जहां एक महापंचायत शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से की जाएगी और किसानों की आगे की रणनीति क्या रहेगी ये आज इस महापंचायत में तय किया जाएगा। कुल मिलाकर आप इसे हरियाणा के चुनावों से भी जोड़कर देख सकते हैं। एक तरफ हरियाणा में चुनावों का ऐलान हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, कैंडिडेट्स को लेकर माथापच्ची की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब किसान भी अपनी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। किसान भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, अगर देश का किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो उसका असर सियासत पर भी पड़ेगा। आज शंभू बॉर्डर पर हलचल तेज है, चूंकि आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है और ये जो महापंचायत है इसमें किसान आगे की रणनीति को तय करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि किसान पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के जरिए पहुंचेंगे। 200 दिन किसानों के आज पूरे हो रहे हैं धरने के और आज किसान महापंचायत करके अपनी आगे की रणनीति तय करने जा रहे हैं। तो किसानों की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, किसान लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। इसी सिलसिले में आज की महापंचायत से क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। पहले उन्होंने हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगाया, अब इस छापेमारी के बाद अन्य बातें भी हमारे खिलाफ की जाएंगी, जिस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये किसान मजदूर आंदोलन, किसान मजदूरों के लिए ये आंदोलन है। हम एनआईए से, केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। अब देश भर में आंदोलन बड़ा हो रहा है, उसके डर भी है और हम तब तक मोर्चा जारी रखेंगे जब तक किसानों की पूरी सूरी मांगे मान नहीं ली जाती। हम एनआईए से, किसी एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। 15 सितंबर को जीत में बड़ी महापंचायत होगी। इसके अलावा 22 को पिपली में बड़ी महापंचायत होगी। पूरे हरियाणा के लोगों के समक्ष हम जो कुछ किसानों के साथ हुआ अब हरियाणा को याद करवाएंगे। जब हरियाणा के लोग बॉर्डर पर आते थे तो उन्हें कहा जाता था आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी जमीन का इंतकाल है उसमें रेड लाइन डाल दी जाएगी, आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपको रोक दिए जाएंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। किसान लीडर के घरों में नोटिस लगाए गए, पैरामिलिट्री फोर्स ने उनके घरों में जाके कहा आपकी घरवाली उठा के लेके जाएंगे। तो ये सभी बातें और जो किसान आंदोलन के ऊपर जुल्म हुआ और जो किसानों की मांगे, इन सब के लिए वो सब लोगों के बीच अपनी बात लेकर जाएंगे। तो देखिए, किसानों को आपने सुना, किसान ये कह रहे हैं कि किसानों पर अगर जुल्म किया जाएगा, किसानों की मांगों को अगर माना नहीं जाएगा, किसानों को लेकर विवादित बयान दिए जाएंगे, किसानों के घर पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे, तो देश का किसान भी चुप बैठने वाला नहीं है। इसीलिए धरना प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी रहेगा। आप ये समझिए कि हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में अगर किसान महापंचायत करेगा और किसान अपनी महापंचायत से कोई फैसला लेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किलें बीजेपी के लिए जरूर खड़ी हो सकती हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये चैलेंजिंग हो सकता है। अब आइए सीधा आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, लगातार किसानों का धरना जारी है, 200 दिन आज पूरे हो रहे हैं। आज जो महापंचायत होगी इन चुनावों की सरगर्मियों के बीच, उससे क्या बड़ी बातें निकलकर आ सकती हैं और क्या प्रभाव उसका पड़ सकता है?
देखिए, आज जो प्राचीन महापंचायत होनी है, वो महापंचायत जो है वो 200 दिन पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन 2 के। उसके तहत जो है वो महापंचायत जो की जा रही है, और जो किसानों से बात हुई सुबह, उनका यही कहना था कि इसमें आगामी क्या रूपरेखा होगी वो तैयार की जाएगी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 12 बजे के आसपास जो है वो महापंचायत शुरू होगी और 3 बजे तक ये चलेगी। 3 घंटे तक ये महापंचायत होगी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं, और ऐसे में ये महापंचायत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि क्योंकि सीधा सीधा जो चुनावों पे असर है वो भी जो है देखने को मिलेगा। लिहाजा 12 बजे जब ये महापंचायत शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी ये महापंचायत, और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसानों का अगला रुख क्या होगा। हालांकि ये महापंचायत न सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बल्कि उसके साथ ही खनौरी बॉर्डर पे भी चलेगी। और जो अभी जो खबर आ रही है कि वहाँ पे शायद विनेश फोगाट जो है वो भी उस महापंचायत में हिस्सा लेंगी, जो कि खनौरी बॉर्डर पर चलेगी। जी ठीक है पुनीत, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इसका असर जाहिर सी बात है हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर तो पड़ेगा ही। विनेश फोगाट का भी इस महापंचायत में शामिल होना कई समीकरणों की तरफ इशारा तो कर रहा है। शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए।